Hello student, welcome to my YouTube channel PR Maths Institutes. Today we are discussing type of PD. आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने प्रकार की होती। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर में क्या होगा, यहाँ पर जो पावर होगी, यहाँ पर जो अवकलन कर रखा होगा वो एक ही बार कर रखा होगा, जैसे कि dz अपॉन डी एक्स, dz अपॉन डी वाई, यही फॉर्म में होगा। और नॉन लीनियर में क्या होगा, यहाँ पर डेल जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, यानी कि दो बार डेरिवेटिव या दो से ज़्यादा बार किया होगा, दो बार किया होगा। और लीनियर में क्या होगा, लीनियर में एक ही बार क्या करा होगा, आंशिक अवकलन करा होगा। अब इसको भी नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। वाई, बिकॉज पी, यहाँ पर पी क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड क्यू क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ पर इनकी पावर में आ गया, पावर कितनी होगी, एक, इसकी पावर कितनी होगी, 2 पी स्क्वायर, और एक क्यू स्क्वायर, इसकी पावर भी कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि पावर 2 होगी, 1 से मोर होगी, इसलिए क्या नॉन लीनियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर पी इंटू क्यू। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लो, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई। अब ये भी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। क्यों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी पावर कितनी होगी, 2, पर यहाँ पर आपको सबकी पावर 2 दिख रही होगी, एक दिख रही होगी। यहाँ पर भी कितना है, पी है, यहाँ पर भी क्यू, इन सबकी पावर क्या है, 1 1 है। बट यहाँ पर दोनों क्या आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, पी इंटू क्यू हो गया। तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, नॉन लीनियर ही इक्वेशन रहेगी। क्या रहेगी, नॉन लीनियर पी डी ई होगी। वाई, रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्या आ गया, पी इंटू क्यू आ गया। अब नॉन लीनियर, तो यहाँ से मोटा मोटी आप पहचान लेंगे कि कौन सी लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है। अब अपन बात करते हैं लीनियर पी डी, लीनियरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको और सब पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इनकी डेफिनेशंस आपके काम की, यानी कि आपको कंपटीशन एग्जाम में काम की है। मोटा मोटी आपके बीएससी और सेमेस्टर एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर क्या होगा, पी कैपिटल पी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई इंटू पी। यहाँ पर पी का मतलब क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस क्यू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ क्यू का मतलब क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इक्वल टू आर एक्स इंटू जेड प्लस एस फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर पी के मल्टीप्लाई में केवल केवल एक्स और वाई हो सकता है, क्यू के मल्टीप्लाई में केवल केवल एक्स और वाई हो सकता है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स और वाई की, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, फ्री वेरिएबल है, और इनकी पावर कुछ भी हो सकती है। ये जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको। अब z की पावर भी यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कैसे, p के मल्टीप्लाई में केवल और केवल x और y आना चाहिए, q के मल्टीप्लाई में केवल और केवल x और y आना चाहिए, और z की लीनियर पावर, यानी कि z की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। और इसके मल्टीप्लाई में x और y, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शन आ सकता है, x और y का ही फंक्शन आ सकता है, z का फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो फॉर्म होगी पीडीई की, वो कहलाएगी लीनियर पीडी। क्या कहलाएगी, लीनियर पीडी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 4 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5। यह एक कैसा है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेमी लीनियर, नेक्स्ट सेमी लीनियर। सेमी लीनियर में क्या होगा, सेम इसके जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा इसका क्या है, रिफाइन कर लिया। सेमी यानी कि क्या होता है, आधा, हिंदी में बोले तो क्या होता है, सेमी अर्ध
लीनियर रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या होगा, पी के मल्टीप्लाई वाला फंक्शन क्या होगा, एक्स और वाई का फंक्शन होगा, उसकी कोई भी पावर हो सकती है। एक्स और वाई क्या है, फ्री वेरिएबल है, उसकी कोई भी पावर हो सकती है। क्यों, यहाँ पर फंक्शन किसका हो, एक्स और वाई इंटू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर इसकी भी कोई भी पावर हो सकती है। बट अब सामने देखें आप, आर बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब यहाँ पर पहले रेस्ट्रिक्शन किस में था, जेड की पावर 1 होनी चाहिए, बट आर में यहाँ पर क्या आ गया, सेमी लीनियर में क्या है, यहाँ पर अपना राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर कुछ भी, जेड की पावर भी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल समझते हैं, वाई स्क्वायर इंटू एक्स पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब जेड की पावर कितनी होगी, स्क्वायर में आ गई, लीनियर नहीं बची अब, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सेमी लीनियर। अब आती है इंपॉर्टेंट कॉशी लीनियर। अब कॉशी लीनियर में आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखे होगा कि हमने कॉशी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं सीख लिया है। अब कॉशी लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशंस वहीं पे आपको बता दी गई थी, बट यहाँ पर आपको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर देखो फंक्शन क्या था, पी एक्स था, यहाँ पर भी पी एक्स था। अब यहाँ पर पी के मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाएगा। क्यू के मल्टीप्लाई में भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और यहाँ पर आर भी क्या होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। इसको बोलते हैं कोशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोशी लीनियर पी डी ई। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स इंटू जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड क्यूब इंटू एक्स। यह एक कैसा एग्जाम्पल है, यह एक कॉशी लीनियर का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है। एक बार आप ये ट्री देख लीजिए, ये लीनियर पीडी का क्लासिफिकेशन है, और ये नॉन लीनियर का। अपने सिलेबस का यही पार्ट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एमएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें मेन यही चीज़ है। अगर यहाँ पर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, तभी आपको यहाँ से क्लियरिफाई होगा आगे कि आपको कैसे सोल्व करनी इक्वेशंस, कैसे इक्वेशन को टैकल करना है एग्जाम में, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आता है, तभी आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन को दिया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाए, अदरवाइज आप रटते ही रह जाएंगे। तो पहले एक क्लासिफिकेशन याद कीजिए कि कैसे अपन क्लासीफाई कर रखा है। अगर ये रिमेंबर है चार्ट, तो आपको आगे समझने में ईजी रहेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीख लिया है विथ लाग्रांजियन ऑक्सिलरी इक्वेशंस, उससे अपन ने सोल्व करना सीख लिया है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है नॉन लीनियर पीडीई अरैखिक अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे अपन। अरैखिक अवकलन समीकरण क्या होती है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया है क्या होती है। वो फंक्शन किसका होता है, फंक्शन एक्स वाई जेड पी और क्यू का फंक्शन होगा इक्वल टू 0, यानी पी और क्यू को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, यह एक कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखा जाए जेड इज इक्वल टू, ये भी कैसी है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्लोरेट फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन पी इंटू क्यू, ये भी क्या है, एक नॉन लीनियर पीडी है। चलो तो हम सीखते हैं कैसे एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में सबसे बेस्ट क्या, सबसे जनरल मेथड है ये, जिससे हर एक नॉन लीनियर पीडी को सोल्व किया जा सकता है। इस मेथड का नाम क्या है, 4 फीट मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, 4 फीट मेथड। इस 4 फीट मेथड से ही मैथमेटिशियंस ने क्या करा है कि अलग अलग बुक में, जैसे जेपीएच होगी, घोघरू बुक होगी, नवकार होगी, इन सारी बुकों में इसी 4 फीट मेथड का स्पेशल केस को 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, और बुक ऐसे चल रही है। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, बट हर पीडी नॉन लीनियर पीडी 4 फीट मेथड से सोल्व की जा सकती है। हर नॉन लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस 4 फीट मेथड से सोल्व की जा सकती है। आपको अगर ये मेथड आता है, ये इसका माइलस्टोन है, यानी कि इस चैप्टर का क्या है, अगर आपको 4 फीट मेथड आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए नॉन लीनियर पीडी का, आप इस एक मेथड की सहायता से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको स्पेशल फॉर्म बताए तो क्वेश्चन स्पीड होगा,
क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली अपन टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। बस क्वेश्चन को इजी करने के लिए ही इसने क्या करा, इस 4 फीट मेथड के अपन ने क्या कर लिया, बुक में अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, उस हिसाब से जो बुक में दे रखा है उस अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो अपने को दे रखा है नॉन लीनियर पीडी। अब अपने को जो इक्वेशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो इक्वेशंस, केवल और केवल पी और क्यू की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए नॉन लीनियर पीडी, उसमें केवल और केवल पी और क्यू आना चाहिए और कोई नोटेशन नहीं होना चाहिए एक्स वाई जेड, क्योंकि अपने को पता है नॉन लीनियर पीडी में क्या होता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा इक्वल टू 0। मैंने आपको लिखा है स्टार्ट में, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी एंड क्यू आता है, बट यहाँ पर केवल और केवल फंक्शन क्या होना चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल और केवल पी और क्यू में होना चाहिए। तो अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। इसको क्या बोलेंगे, 4 फीट मेथड का फर्स्ट टाइप, फर्स्ट केस हो गया ये। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये एक कौन सा फॉर्म है, देखो यहाँ पर पी और क्यू आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है। सेकेंड वाला में देखो पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट नॉन लीनियर पीडी। अब फंक्शन किसका हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा पी कोमा क्यू कोमा जेड। अब यहाँ पर एक्स और वाई क्या रहेंगे, एक्स और वाई क्या रहेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई एब्सेंट है, यानी कि दोनों नहीं है। केवल और केवल फंक्शन किसका है, पी कोमा क्यू कोमा जेड का होगा। इस टाइप की पीडी देखे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको कौन से केस पे आ जाना, सेकेंड केस पे। अगर आपको फंक्शन केवल और केवल किसका देखे, पी और क्यू का देखे, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट टाइप हो गया ये मेरा। आइए थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होगा, आपको कोई भी पीडी दे रखा होगा, जैसे कि पीडी हो गया नॉन लीनियर पीडी। अब इस पीडी में अपन क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे, फंक्शन ऑफ पी को अलग कर पाएंगे एक्स को साथ में, और फंक्शन ऑफ क्यू को अलग कर पाएंगे वाई के साथ में। अगर ऐसा बन रहा है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लेंगे अपन, क्या करेंगे कांस्टेंट मान लेते हैं, और फिर इसको फर्दर आगे सोल्व किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर इसको मैं बाई टी पी करके आगे लिख दूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए पी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे कांस्टेंट, और इन दोनों को क्या करेंगे अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने को दोनों को अलग अलग सोल्व करके इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। इसी को अपन 4 फीट मेथड से भी कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में नहीं भी याद है, आपको एग्जाम में नहीं कहा जाएगा आप किसे सोल्व करिए, एग्जाम को आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है। आपको अगर ये केस याद है तो क्वेश्चन ईजी होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये केस याद है तो क्वेश्चन ईजी और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आपको क्वेश्चन अगर ये केस याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर आपको 4 फीट मेथड आता है। बस आपको एक मेथड पता है तो भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट अगर आपको ये चारों मेथड पता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और आप एग्जाम में फास्ट कर पाएंगे। अपने को एग्जाम में फास्ट करना ही होता है, तो क्योंकि पेपर कैसा होता है, मैथ्स का पेपर लेंथी होता है, तो अपने को फास्ट करना होता है, किसी भी क्वेश्चन को सोचना ज़्यादा ना पड़े और अपन को क्या करना, अटेम्प्ट करना होता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपको ये टाइप याद होंगे तो ईजिली कर पाएंगे। 4 टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर कोई पीडी दे दे आपको सीधा पूछ लेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको ये सीधा याद होना चाहिए। आपने अगर पढ़ा हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक क्लोरेट फॉर्म होती है, उसके जैसी फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लोरेट फॉर्म है। तो z इज इक्वल टू पी इंटू एक्स होना चाहिए, q इंटू वाई होना चाहिए, प्लस यहाँ पर फंक्शन p और q का ही होना चाहिए और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, p और q का ही फंक्शन होना चाहिए और कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1/p इंटू क्यू। अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसका हल निकाला बहुत आसान है। क्या, जहाँ जहाँ पर p होता है वहाँ पर अपने को a पुट कर देना है, जहाँ जहाँ q होता है वहाँ पर अपने को a। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड बुक इसको फॉलो करती है, आपकी इच्छा है तो आप कुछ और नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में इसको ही फॉलो कर रखा है इसलिए मैंने a और b लिखा है। आपकी कोई राय हो तो आप कुछ और भी नोटेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा आप सी ले सकते हैं
ठीक है, डी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक इसको ही फॉलो करती है, तो अपन इसको ही करें तो सही रहेगा सारा। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस फर्स्ट बन जाए नॉन लीनियर पीडी। फर्स्ट केस क्या था अपना, ये रहा, जब फंक्शन केवल किसका हो, पी और क्यू का हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अपना फंक्शन केवल पी और क्यू में होगा तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल अपन लेट क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल अपना क्या आ जाएगा, अपने को याद रखना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर अपना ये जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पूर्ण समाकलन अपने को ये होगा, अगर अपने को इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, अभी कैसे आता है, अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, b इज इक्वल टू, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ फाइव ए, b को भी अपन फंक्शन बनाते थे a का। तो अपन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं b की जगह, तो क्या बन जाएगा, जेड एक्स प्लस फंक्शन फाइव ए इंटू वाई प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब अपन जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में c को भी अपन फंक्शन ऑफ a में कन्वर्ट कर लेते हैं, फंक्शन c को भी a का बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन अपनी बन जाएगी z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू फंक्शन फाइव ए फंक्शन कैपिटल एफ ए। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 का केवल अचर a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब देखो ये a में बन गया पूरा पूरा, a में ही फंक्शन हो गया। अब इसका अपन क्या करते हैं, a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो डेल जेड अपॉन ए, एक्स बाहर हो जाएगा, फिर a का होगा डेल ए अपॉन ए प्लस वाई बाहर हो जाएगा डेल फाइव ऑफ ए अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल फंक्शन ऑफ ए अपॉन डेल ए। तो ये तो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर डेल ए अपॉन डेल ए 1 हो जाएगा, तो एक्स बच जाएगा, प्लस वाई इसका कितना हो जाएगा, फंक्शन का फाइव डैश ए, और डेल ए अपॉन डेल ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको मैंने राइट डाउन नहीं किया है, इसका कितना हो जाएगा, एफ डैश ए। अब समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से ए को लुप्त करने, समीकरण नंबर 4 एरी और 3 एरी, इसका ए को लुप्त करने पर व्यापक समाकल प्राप्त हो जाएगा, अपने को व्यापक समाकल प्राप्त हो जाएगा। अब सिंगुलर सॉल्यूशंस, सिंगुलर सॉल्यूशंस कैसा होगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कौन सी थी, ये रही, समीकरण नंबर 2 ए तथा सी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ए के सापेक्ष तो अपन ने पहले ही कर लिया, ठीक है, ए के सापेक्ष है समीकरण नंबर, विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, सी करेंगे। जैसे ही सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो सी का फंक्शन नहीं है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होता है, सी ओपन डेल सी ओपन डेल सी कितना आ जाएगा, 1। ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स, इसका करो किसके रेस्पेक्ट में, ए रेस्पेक्ट में, 0 बन जाएगा, एक्स बच जाएगा, और ये फंक्शन ऑफ फाइव डैश ए वाई 0। अब ये दोनों यही इस केस में क्या होगा, कोई भी विचित्र हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट केस में अपने को कभी भी कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। यानी कौन सा केस में, फंक्शन ऑफ अगर अपने को ये दे रखा है तो अपने को कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी इस केस में अपने को सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू।